आज हम बनाएंगे शलजम और पालक का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और आसानी से ये तैयार हो जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको हमने कुछ यूँ स्लाइस में काट लिया है। और थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें हमने गोल देगी मिर्च सुरह वाली ऐड की है, साथ में 2 लौंग ऐड किए हैं और 3 से 4 दाने हमने काली मिर्ची के ऐड किए हैं। इनको हम अच्छे से सोते कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको बहुत ज़्यादा कलर हम नहीं देंगे, इसका बस हल्का सा हम कलर चेंज करेंगे। और साथ में ही हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप लहसुन की अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे तो उसकी स्मेल एंड तक खाने में से नहीं जाएगी और उससे खाना बदमज़ा लगता है। तो हम इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे से करेंगे। आप कुछ भी बना रहे हों, लहसुन जिसमें भी आप ऐड करें तो भुनाई का खास ख्याल रखा करें। अगर लहसुन की स्मेल आ रही होगी तो आपका बहुत ही अच्छा सा खाना बना हुआ भी पसंद नहीं आएगा और ना ही वो खाया जाएगा स्मेल की वजह से। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ और इसको भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका भी पानी खुश्क हो जाए और टमाटर का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक का और 1/2 टेबलस्पून कलवंजी ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे दरदरा सा किया हुआ 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और साथ में हम ऐड करेंगे दरदरी सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप मसाले भी डाल दें तो उस टाइम में भी आप भुनाई का अच्छे से ख्याल रखा करें। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से ग्रेवी की शेप में आ जाए। आप देख रहे हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे से ग्रेवी शेप में आ गया है। हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है और ये पेस्ट बन गया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेंगे ताकि मसाले हमारे कच्चे ना रह जाएं। मसाले की बहुत ही अच्छे से बुनाई हो गई है। आप देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शलजम ऐड कर देंगे जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया था और धो लिया था। बहुत ही अच्छे से धोया करें सब्ज़ी को ताकि मिट्टी अच्छे से निकल जाए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पालक का जिसको हमने अच्छे से धोकर बॉईल कर लिया था और इसको ग्राइंड कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड किए बगैर भी डाल सकते हैं। हमने ग्राइंड किया है इसको। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कुछ टाइम के लिए कवर अप करके रख देंगे। मैक्सिमम 10 मिनट के लिए हम इसको कवर अप करेंगे। आप देख रहे हैं कि शलजम बहुत ही अच्छे से पालक और अपने ही पानी में गल गए हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से हल्का सा मैश कर लेंगे। हम मसाले वाले शलजम बना रहे हैं, शलजम पालक, तो इसको हल्का सा मैश करेंगे ताकि शलजम थोड़े से घुल जाएं और इसका मसाला एक अच्छा सा बन जाए। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ ले सकते हैं, घर की चपाती के साथ ले सकते हैं और पराठे के साथ तो इसकी क्या ही बात है। और सर्दी के मौसम में शलजम पालक का तो अपना ही मज़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनते हैं। अभी नया सीज़न है, नई वेजिटेबल्स हैं और इसका अपना ही एक ज़बरदस्त सा टेस्ट है। तो अभी सीज़न के शुरू में आप बनाएं, इसके बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए वो लोग भी शलजम पालक बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता। बहुत ही आसान से ये रेसिपी है। आप इसको नाश्ते में मकई की रोटी के साथ लें तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो आप देख रहे हैं कि शलजम की बहुत ही अच्छे से बुनाई हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
तो फाइनल लुक को लाजमी देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे झटपट में ये शलजम पालक तैयार हो गए हैं। अगर आपको इस स्टेज पर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।